हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष। बात करने वाला हूं आपसे चैप्टर लाइट के बारे में। ओके, मैं इसके पार्ट 1, 2, 3 पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर यूट्यूब पर आप सर्च करिए लाइट पार्ट 1 बाई आशुतोष वाजपेयी और आपको मेरे सारे वीडियोस बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल आशुतोष वाजपेयी पर भी विजिट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछले भागों में अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है? तो आपने पढ़ा हुआ है प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रकाश में होने वाली घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, यही आपके तीनों कोर्स में थी। ठीक है, इसके अलावा और भी घटनाएं होती है पर हमने उनके बारे में चर्चा नहीं की हुई थी। हमने क्लास स्टैंडर्ड जो है क्लास जो है 10th को हमने ध्यान में रखा हुआ था। ओके, परावर्तन और अपवर्तन के नियम, दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, इनके प्रकार कितने होते हैं, दर्पण और लेंस से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो हम लोग पार्ट 1, 2, 3 में इतना हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, तो देखो, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस बारे में हमने बात की हुई थी, दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम। लेकिन आज इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बनाना। ओके, तो इसका इस बारे में जो हमें सीखने के लिए हमें इन नियमों को वापस से एक बार दोहरा लेने की जरूरत है। ठीक है, चलिए पहले इसे करते हैं। तो देखो, दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या थे? दर्पण के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आपको मालूम है, जो अवतल दर्पण था उसमें जो मुख्य फोकस था वो लेफ्ट साइड में था, यानी उसकी परावर्तक पृष्ठ के सामने था। तो ये उसमें क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन उत्तल दर्पण में कहा था, उसके पीछे था। तो ये उससे होकर गुजर नहीं पाएगी, तो क्या होगा, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। सेकंड क्या था, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जो अवतल दर्पण में था उसमें लेफ्ट साइड में था तो उससे होकर गुजरेगी, और उत्तल दर्पण में तो होकर गुजर नहीं पाएगी क्योंकि उस तरफ तो पॉलिश होती है, तो उसकी ओर आएगी। ओके, और बीच में आ जाएगा दर्पण, तो उससे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ओके, थर्ड नियम, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, ओके, और नहीं ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है, क्योंकि ये जो किरण होती है वो दर्पण पे क्या होती है, अभिलंबवत होती है। अगर आप, मैंने इस बारे में पार्ट 3 में आई थिंक बिल्कुल एकदम डेप्थ में बात की हुई थी कि ऐसा क्यों होता है। मैं उस बात का फिर से थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि ये एक सरफेस है, आपकी फर्श है। ठीक है, आपने इस पर एक बॉल फेंकी यहां से, तो वो ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर आप बॉल एक नीचे की ओर जस्ट फेंको तो वो उछल के कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो उस समय कहाँ गिरती है, लंबवत गिरती है, अभिलंबवत गिरती है। इसी कारण क्या हो जाती है, वो अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जब हम लोग आरेख खींच रहे होंगे तो हमें इस बात को मेनली याद रखने की जरूरत है कि अनंत पर रखी वस्तु जो होती है ना, वो मुख्य अक्ष पर दर्शाई नहीं जाती है। अब क्यों नहीं दर्शाई जाती है, तो जरा ये देख लो। क्योंकि देखो, एक दर्पण है, ठीक है, मान लो अभी हम ये अवतल लिए जा रहे हैं, उत्तल भी हो सकता था। इसका जो फोकस है वो 4 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ओके, अब मान लो वस्तु रखी हुई है इससे 4 फीट दूर। ओके, तो 4 फीट तो इन कंपैरिजन ऑफ 8 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, इसी वजह से हम क्या मानेंगे कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। ओके, समांतर चलने वाली किरणें अनंत पर मिलती हैं। इनका उल्टा अनंत से चलने, इसका उल्टा क्या होगा, अनंत से चलने वाली किरणें क्या होता है, समांतर होती है। मतलब क्या है, अगर ऐसे है तो वस्तु को हमने अनंत पर रखा, तो हम क्या दिखाएंगे कि अनंत से चलने वाली किरणें कैसी हैं, समांतर है। ठीक है, और अगर मान लो किरणें समांतर कहीं जा रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये जाकर कहां मिलेंगी, ये जाकर मिलेंगी हमारी अनंत पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये है फर्स्ट फिगर, ये देखो है पोल ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। आगे बताने की जरूरत ना हो, फिर से बताता हूं, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। अब देखो, ये मुख्य अक्ष पर वस्तु नहीं है, तो ये वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। तो वस्तु रखी है अनंत पर, किरणें चलेंगी समांतर, तो एक किरण देखो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। याद करिए नियम थर्ड, कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो दर्पण पर कैसी होती है, अभिलंबवत होती है, अपने मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाती है। तो ये किरण आएगी भी ऐसे और ऐसे भी वापस चली जाएगी। दूसरी किरण समांतर होगी, उसको हम लोग गुजार लेते हैं मुख्य फोकस से। ओके, दोनों किरणें समांतर हैं। अब किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है,
समांतर हो जाती है। तो ये किरण वापस लौटेगी कैसे होकर? समांतर होकर। अब देखो ये किरण जो आई थी और ये किरण जो आई थी यहां से टकराने के बाद ये एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर बन जाएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। समझ में आई बात? सो ये है आपके फर्स्ट, जब जहां पर वस्तु रखी है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, तो क्या होगा? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रतिबिंब आपके उल्टे होते हैं वो वास्तविक होते हैं। आप जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं ना, जैसे प्रोजेक्टर में, वो क्या होते हैं? सब आपके वास्तविक होते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वस्तु आ गई हमारी कहाँ? अनंत हमारा यहाँ था, ये वक्रता केंद्र था। अब वस्तु आ गई है हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ओके, फोकस है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है। एक किरण चलती है समांतर। याद करिए पहला नियम, किरण जो समांतर चलती है दर्पण से क्या होता है? परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो जो ये किरण आई थी वो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात यहां से होकर गुजर गई। सेकंड जो किरण है वो कहां से हम गुजार ले? फोकस से भी गुजार सकते हैं, मैं वक्रता केंद्र से गुजारता हूं। ओके, आप फोकस से गुजारेंगे, ये फोकस से जाएगी और वापस आकर यहीं पर काटेगी। आप बिल्कुल एकदम आप अपने जो कॉपी पर है वो बना सकते हैं। आप देखेंगे कि तीनों ही फार्मूले, जो तीनों ही नियम आप लगाओगे ना, वो तीनों ही एक सेम जगह पर ही आकर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, जो किरणें हैं वो एक जगह सेम जगह पर आकर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये किरण चली वक्रता केंद्र से, यहाँ दर्पण से आकर टकराएगी और वापस लौट जाएगी। तो किरणें दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पर। तो इस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। दर्पण है अवतल, वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब होगा छोटा, यहाँ पर वस्तु बहुत बड़ी थी, फोकस पर बनना था बहुत छोटा, अब बनेगा सिर्फ प्रतिबिंब छोटा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु आ गई है, ये थर्ड है। वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पर है। एक किरण चली समांतर, कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। अब देखो यहां पर किरण हम चाहें तो वक्रता केंद्र से गुजार दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे पास जब सेकंड ऑप्शन मौजूद है, आसान ऑप्शन मौजूद है, तो हम उसे ही फॉलो करेंगे। हम कहां से गुजारेंगे? हम मुख्य फोकस से गुजार लेंगे। तो मुख्य फोकस से हमने गुजारा और ये परावर्तन के पश्चात हो जाएगी समांतर। ठीक है, तो अभी हम जो अभी तीन स्थितियों में हम तीनों नियम अप्लाई कर चुके हैं। ओके, तो देखो अब ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पर। ओके, तो ये हो जाएगा इसका वस्तु का प्रतिबिंब। ओके, वस्तु कहां है? वस्तु दर्पण कौन सा है? अवतल है। वस्तु कहां है? वक्रता केंद्र पर। अब प्रतिबिंब भी कहां है? वक्रता केंद्र पर ही है, वस्तु के जस्ट नीचे है। प्रतिबिंब बराबर होगा, जितनी लंबाई का ये है उतनी ही लंबाई का ये होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। अब देखिए वस्तु कहां पर है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, वस्तु रखी हुई है। आप खुद से भी ट्राई करिए। ओके, किरण समांतर चली, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब देखो दूसरी किरण हम चाहें तो कहां से गुजार सकते हैं? मुख्य फोकस से गुजार सकते हैं। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण क्या हो जाएगा? दर्पण की जो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और अगर हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वो भी ठीक है। ओके, तो हम वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, ये दोनों जाकर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। अच्छा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। तो अब अवतल दर्पण में क्या होगा? वस्तु कहां है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, अब उल्टा होगा, परंतु और वास्तविक होगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वस्तु कहां पर है? देखिए पहले जब वस्तु अनंत पर थी, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब छोटा था और मुख्य फोकस पर था। याद रखने के लिए मैं आपको एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, चीट कोड समझ सकते हो इसे। ठीक है, अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहां था? फोकस पर था। अब जितना हम इधर बढ़ रहे हैं प्रतिबिंब इतना उधर बढ़ रहा है। ओके, हम अनंत से कहां आए? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहां आया? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। हम वक्रता केंद्र पर आए, वो भी वक्रता केंद्र पर आ गया। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु गई तो प्रतिबिंब अब क्या हुआ? जब प्रतिबिंब इसके बीच में था तो वस्तु कहां थी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो अब इसका प्रतिबिंब कहां पहुंच गया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में पहुंच गया। अब देखो वस्तु कहां है? फोकस पर। जब हमने वस्तु अनंत पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर था। अब हमने वस्तु फोकस पर रख दी तो अंदाजा लगाइए प्रतिबिंब कहां बनेगा? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ओके, तो एक किरण चलती है समांतर,
परावर्तन के पश्चात गुजरती है मुख्य फोकस से और दूसरी गुजरती है वक्रता केंद्र से। बताया था जब किरणें समांतर होती हैं तो वो कहां पर जाकर मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जाकर अनंत पर बनेगा। वस्तु छोटी है, बहुत लास्ट में मिलेंगी जाकर, तो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो देखते हैं। दर्पण है आपका अवतल दर्पण, वस्तु है मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब वस्तु से बनेगा बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी देखो जो हमने 5 स्टेजेस में बात की, उसमें प्रतिबिंब जो बनना है ना वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बनना है। ठीक है, इस साइड पे जरा नजर डालते हैं। किरण समांतर गई, कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ओके, दूसरी किरण कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। अच्छा देखो, इनके बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या ये आगे जाकर कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे? सो ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको ये बढ़ाने पर पीछे काटेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, वास्तविकता में किरणें एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो प्रतिबिंब अब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? जी सही, बिल्कुल सही, अब बनेगा प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, तो इस किरण को हमने बढ़ा लिया पीछे और इस किरण को हमने बढ़ा लिया और इसको भी हम ले गए पीछे की ओर। अब देखो ये एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट करे, तो अब इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां। कैसा है, छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, आभासी होगा। और कैसा होगा, दर्पण के पीछे होगा। तो अवतल दर्पण, वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा और कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये 6 स्थितियां केवल होती हैं आपके अवतल दर्पण में। अब बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की। तो देखो, ये प्रतिबिंब मैंने पहले से ही छोड़ दिया इसमें, ये वस्तु रखी हुई है। ओके, अब देखो क्या होता है, एक किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। अच्छा देखो, इसका मुख्य फोकस तो पीछे की ओर है, तो इससे होकर तो नहीं गुजर सकती, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये कुछ यूं इस प्रकार जाएगी ना कि ऐसा लगेगा कि ये कहां से होकर आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। और दूसरी किरण भी हम चला रहे हैं मुख्य फोकस की ओर। ठीक है, एक समांतर ले गए और दूसरी किरण हम ले गए मुख्य फोकस की ओर। तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, इस प्रकार जाती हुई प्रतीत हो रही है जैसे ये कहां से आ रही है, ये आ रही है आपकी मुख्य फोकस से। ठीक है, ठीक है, लग रहा है मुख्य फोकस से आ रही है। अच्छा, ये किरण आई है मुख्य फोकस की ओर, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी समांतर। अच्छा, समांतर है, क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर काट रही हैं? नहीं काट रही हैं, तो इसको हमें ले जाना पड़ेगा पीछे की ओर, अब जाकर ये काट रही हैं। वास्तविकता में काट रही हैं? नहीं काट रही हैं, हमने जब इसे पीछे बढ़ाया तब जाकर ये कहीं पर काट रही थी। तो इसीलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और कैसा है, देखने में सीधा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। ठीक है, चलिए, उत्तल दर्पण, वस्तु दर्पण के पीछे है, प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में है। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, सीधा है, आभासी है। ठीक है, अब देखो, इस दो स्थितियां हैं सिर्फ इसमें। ठीक है, अब देखो, वस्तु हमने देखो यहां पर रख ली, आप चाहो तो यहां पर रखो, कहीं पर भी रखो। एक स्थिति है इसकी, कहां, कौन सी, दर्पण के, सॉरी यहां पर होगा आगे। ओके, हाउ टू इरेज इट, चलिए उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें इसमें आगे ही लिखा होगा। ठीक, ठीक है, तो देखो यहां पर एक स्थिति थी, दर्पण के आगे कहीं पर भी रख दो, सिर्फ अनंत पर नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो एक स्थिति तो वो हो गई, और एक स्थिति है वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। तो इससे देखो एक किरण चल रही है कैसे, समांतर। ठीक है, दूसरी किरण कैसे चल रही है, समांतर। मालूम है आपको, अनंत से चलने वाली किरणें कैसी होती हैं, समांतर। वस्तु अनंत पर है तो किरणें चलेंगी, तो किरणें कैसी हो जाएंगी, समांतर। अगर हम बात करें सूर्य की, पृथ्वी से सूर्य कैसा होगा, अनंत पर होगा। और इससे जो किरणें आ रही होंगी ना, इसे हम लोग कैसे मानते हैं, कैसे मानते हैं, समांतर मानते हैं। ठीक है, अब देखो, दोनों ही क्या होंगी, परावर्तित होंगी। और नियम याद करिए, किस प्रकार परावर्तित होंगी, कि ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही हैं, मुख्य फोकस से आ रही हैं। ठीक है, अब देखो, दोनों किरणें एक दूसरे को आगे कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर पाएंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की लगातार डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पीछे ये कहां पर काट रही है, मुख्य फोकस पर काट रही है। तो इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण, वस्तु दर्पण के सामने अनंत पर होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दर्पण के सामने लिखा है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो एक बार रिवाइज करते हैं।
अवतल दर्पण में क्या होगा, अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंब से बहुत छोटा, उल्टा वास्तविक, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बिंब से छोटा, उल्टा वास्तविक, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। याद करिए दोनों ही सेम बनते हैं, ऊपर वस्तु नीचे प्रतिबिंब, बराबर होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। और जब हम राइट साइड में और बढ़ते हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जाते हैं, तो वक्रता केंद्र और कहाँ बनता है, अनंत के बीच बनता है। अब क्या हो जाता है, बिंब से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा हालांकि अभी भी बनता है और वास्तविक बनता है। जब वस्तु होती है मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब होता है अनंत पर, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। याद करिए लास्ट स्थिति किसकी, अवतल दर्पण की, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो क्या होता है, दर्पण के पीछे कहीं पर बनता है, बिंब से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और ये दो स्थितियां उत्तल दर्पण की, अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर बनेगा बिंब से बहुत ही छोटा, सीधा, वास्तविक। और अगर वस्तु रखी है अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर, तो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच, बिंब से छोटा होगा, सीधा होगा और वास्तविक होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल sir_ab पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।